मैं आगरा से कवि, कलाकार एवं स्वतंत्र पत्रकार मुकेश अग्रवाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश की संसद जी को और सभी को, सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उसने धार्मिक ट्रस्टों, समितियों और धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, उनकी आड़ में चल रहे गोरख धंधों पर अंकुश लगाने के लिए जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, मैं उन्हें उचित समझता हूँ। इसकी आड़ में बहुत सारे गोरख धंधे चल रहे हैं। बहुत से लोग अपने आप को संत, आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर कहकर लोगों को ठग रहे हैं। इनके पास कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। कोई आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा है, कोई आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है और कोई संत बना बैठा हुआ है। अगर संत हैं तो इनमें संपत्ति का क्या काम? संसद को, देश की सर्वोच्च संस्था और सुप्रीम कोर्ट को संत को शब्द को परिभाषित करना चाहिए। आखिर संत, योगी और आध्यात्मिक गुरु कौन है? इनके पास संपत्ति क्यों है? जो आदमी संत है उसे संपत्ति की क्या जरूरत पड़ जाती है? वो कुटिया में है। हमने देखा है आगरा के अंदर कि डिवाइडरों के ऊपर धार्मिक स्थल बने हुए हैं और हमने देखा है कि चौराहों पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं। और कल को अगर कोई बात आती है तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या आगरा का विकास प्राधिकरण और प्रशासन सब सोए पड़े हुए हैं? तो ये धर्म की आड़ में जो बहुत बड़े गोरख धंधे चल रहे हैं और ये आश्रम और बहुत से चीज़ें हैं, इनमें करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो है वो आश्रम के नाम पर घिरी हुई है। तो उस पर सरकार रोक लगाएगी। संत शब्द को, आध्यात्मिक गुरु को और मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर जो धंधे, गोरख धंधे चल रहे हैं, उन पर सख्ती से रोक लगाएगी। धर्म की आड़ में ये खेल नहीं चलनी चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। भगवान राम और कृष्ण कोई आध्यात्मिक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको भी बेच के खाया जाए। आज कथावाचकों की बाढ़ आई हुई है पूरे देश के अंदर। अनेक क्रिमिनल कथावाचक का चोला धारण करके कथाओं का पाठ कर रहे हैं। तो उन सब की भी पहचान होनी चाहिए कि ये लोग कौन हैं। आखिर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन जाता है, कहीं भी जाके पुजारी और पंडा बन जाता है और लोगों से पैसा खाता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से और देश की सर्वोच्च संस्था संसद और सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मेरी बात पर विचार करें और इस पर सख्ती से पालन करें। नमस्कार, मैं आगरा से कवि मुकेश अग्रवाल।